अस्सलाम वालेकुम। 2025 में आपको रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी अच्छी खुशखबरी मिलने जा रही है, ख़ास तौर पर मेरे उन भाइयों के लिए जो 2023 और 24 में काफ़ी परेशान थे कि वो कहते थे कि हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं या बेच रहे हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस का सामना करना पड़ रहा है। तो उनके लिए फाइनली जो है ना अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं 2025 में। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर प्रॉपर्टी नॉलेज ग्रुप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वक्तन फ़वक्तन मालूमाती जो है ना कंटेंट लेकर आते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2023 में काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हुकूमत की जानिब से। आपने देखा होगा कि 2024 में तो आवाम की कमर ही तोड़ कर रख दी, ख़ास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर में। इस तरह इसको गिरा कर रख दिया कि जो इस सेक्टर में पंडित बैठे हुए हैं रियल एस्टेट के, वो ये कहना शुरू हो गया कि आप जो है ना 2024 में या 25 में इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा कि अगले आने वाले जो है ना 5 से 7 साल, खास तौर पर 2030 तक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी नहीं उठने वाली, तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। आप बैंकों में रख लीजिए पैसा, वहां से आप जो है ना अच्छा खासा जो है ना सूद की मद में, सीधी अल्फाज में कहूँ तो सूद की मद में उधर से आप कमाई कर लीजिएगा। मगर रियल एस्टेट में आप जो है ना इन्वेस्टमेंट ना करें। 2030 तक जो है ना रियल एस्टेट उठती हुई नहीं नजर आ रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए थे हुकूमत की जानिब से। 23 और 24 में तो हद ही मुका दी गई थी। अब फाइनली वज़ीर आज़म साहब ने हाल ही में जो है ना अपनी कबीना का इजलास बुलाया, उसमें पूछा गया, मुशावरत की गई कि IMF के साथ जो मायदे किए गए थे उनके मुताबिक जो है ना टैक्स रिटर्न जो इकट्ठा होना था तो उसका क्या बना, इतना ज़्यादा क्यों नहीं रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो जो बताया गया, कबीना ने बताया कि जो सेक्टर चल रहे थे उनमें से एक 2023 और 24 में काफ़ी ज़्यादा जो है ना टैक्सेस लगा दिए। उसकी वजह से जो है ना जो प्रॉपर्टी के या रियल एस्टेट के टाइकॉन थे उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया था इसमें से, और बैंकों में और चीज़ में जो है ना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। इस वजह से जो है ना रियल एस्टेट बिल्कुल बैठ गई है और इसमें से रिटर्न आना कम हो गया है। तो वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें कहा कि जो है ना उनकी कबीना, उसमें से आप देखेंगे कि जल्दी जो है ना ये टैक्सेस रियल एस्टेट सेक्टर में भी कम करने जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ आप ये देखें कि बैंकों में भी शरह सूद जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे को आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है रियल एस्टेट सेक्टर में कि एक तरफ से जो है ना वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो भी अपनी कबीनों को कह रहे हैं कि टैक्सेस कम करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ना बैंकों का भी जो है ना शरह सूद कम की जा रही है। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ना, अगले जो है ना 2 से 3 मंथ में आप देखेंगे कि रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने जा रही है। और जो मेरे भाई प्लॉट या घर वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ में टैक्सेस का ज़्यादा का सामना कर रहे थे, तो वो भी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ना हुकूमत की मुशावरत चल रही है कि आने वाले दिनों में ना आपको मिलेगा कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी करने जा रहे हैं टैक्सेस में। ये थी छोटी सी मालूमाती वीडियोस। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।